आज की वीडियो क्लास 9 मीरपुर बोर्ड के हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम आप लोगों का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। वो बच्चे भी ये वीडियो जरूर देखें जिन्होंने ना पूरा साल मौजें की हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं समझा। ओके, अच्छे से ये वीडियो देखें ताकि मुझे दुआएं दे सके। ओके, कुछ टॉपिक्स, कुछ चीजें बताऊंगा मैं आप लोगों को जो आप लोगों ने करके जानी है ताकि एटलीस्ट आप लोग अपना पेपर पास कर सको। 75 मार्क्स से आप लोगों को पेपर पास करने के लिए लेने पड़ेंगे 30 नंबर है। आप में से कोई भी जो बच्चा है ना, उसको किसी भी जगह कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो किसी भी टाइम हमसे पूछ सकता है। आप लोग किसी भी टाइम पूछोगे ना, किसी भी टाइम कॉल करोगे ना, सर ये चीज है, ये समझ नहीं आ रही, ये बता दे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम आप लोगों को ना बताएं। 24/7 अवेलेबल। अस्सलामु अलैकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका? उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो क्लास 9 मीरपुर बोर्ड के हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम आप लोगों का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को हर चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें बहुत अच्छे से करके जानी है। ओके, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेना चाहते हैं। ओके, एंड वो बच्चे भी ये वीडियो जरूर देखें जिन्होंने ना पूरा साल मौजें की हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं समझा। ओके, अच्छे से ये वीडियो देखें ताकि मुझे दुआएं दे सके। ओके, कुछ टॉपिक्स, कुछ चीजें बताऊंगा मैं आप लोगों को जो आप लोगों ने करके जानी है ताकि एटलीस्ट आप लोग अपना पेपर पास कर सको। तो याद आया पास करने से, देखो मैथ्स का पेपर आपका होगा 75 मार्क्स का, ये चीज तो आप लोगों को पता भी होगी। बट अब जो पासिंग परसेंटेज है ना किसी भी पेपर की, वो है बच्चों 40%। इससे पहले पेपर 33% पे पास हो जाता था, बट अब क्या है कि अब आपका पेपर पास होगा 40% पे, और 75 मार्क्स से आप लोगों को पेपर पास करने के लिए लेने पड़ेंगे 30 नंबर। ओके, 30 लोगे तो पेपर पास होगा। अगर 29 भी आएंगे ना तो अल्लाह ना करे आए, आगे आप समझ गए। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं जी। ये बात तो आप लोगों को पता चल गई कि आप लोगों का जो पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जाओगे तो आपको मिलेगा एक पेपर जो होगा सेक्शन ए। कितने नंबरों का बच्चों? 15 नंबरों का। इसमें आप लोगों को 15 एमसीक्यूज होंगे। कितने एमसीक्यूज होंगे बच्चों? 15 एमसीक्यूज। हर एमसीक्यूज का 1 नंबर। तो अगर 15 नंबर चाहिए ना तो पूरे 15 एमसीक्यूज करेक्ट लगाने होंगे। ओके, क्लियर है? तो ये आप लोग देख सकते हैं एक टेबल बना हुआ, चैप्टर नंबर। मैंने पहले पूरे चैप्टर नंबर लिखे हुए हैं। आपकी बुक के 11 चैप्टर है ना, तो पूरे 11। क्लियर है? फिर आगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मैंने लिखे हुए हैं कि कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे। पहले चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज, दूसरे से 1, तीसरे से भी 1, चौथे से भी 1, पांचवें में से भी 1, छठे से 3, सातवां जो चैप्टर है ना, यहां पे इन्होंने कहा हुआ है जी आपके मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग के 7वें चैप्टर से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। ये बात गलत है। मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को किस एमसीक्यूज आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे तो एमसीक्यूज लाजमी आएगा। एंड ये जो आपका चैप्टर नंबर 8 है ना, ये तो है ही नहीं है, ये आप लोगों ने करना ही नहीं है। ये कौन सा चैप्टर है बच्चों? फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब इसमें से आप लोगों को पेपर में ना कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है? 7 चैप्टर में से एमसीक्यूज आएगा, करना। फिर 8 तो है ही नहीं है, 9वें में से 2, 10वें में से 2, 11वें में से 3, टोटल कितने हो गए? 3 और 2 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 एमसीक्यूज, 15 नंबर। 15 नंबर की कहानी समझ आ गई। अब एमसीक्यूज के लिए एक बात बताता हूं, आपके 11 जो चैप्टर्स है ना, इनकी जो एक्सरसाइजेज है वो लाजमी करेंगे। एक्सरसाइजेज में जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों ने लाजमी करके जाने हैं। एक बात और, इससे पहले जो आप लोगों के पेपर्स होते थे ना, वो
जो पेपर्स थे उनमें एमसीक्यूज मोस्टली एक्सरसाइजेस से आते थे, बट इस बार इन्होंने जो पैटर्न चेंज किया ना अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड, तो फेडरल में एक्सरसाइज में एमसीक्यूज नहीं आते। ओके बट आप लोग अच्छे से करके जाना, मे भी मोस्टली आ जाए बट नहीं भी आएंगे ना, जो आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं ना उन्हीं में से आएंगे। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट्स बहुत अच्छे सीखे हुए हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई एमसीक्यूज आपको ना आते, सारे आते होंगे, डरना नहीं है, मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग मेंटली तैयार रहो, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट सीखोगे ना उससे आ सकता है, आप लोग कर भी सकते हो। क्लियर है? इसीलिए मैंने हर चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाया है, हर कंसेप्ट बेशक 20वीं बार भी आया है ना, मैंने वो 20वीं बार आप लोगों को जीरो से बताया है ताकि आप लोगों को हर चीज बहुत अच्छे से आ सके। ओके क्लियर है? एमसीक्यूज के लिए आपने एक्सरसाइजेस मस्ट करनी है, अगर कोई एक्सरसाइजेस के बाहर से भी आता है ना तो वो कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़े हुए हैं उधर ही से आएगा, उसको अच्छे से टैकल करके अच्छे से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि सब कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्लियर है? ओके एमसीक्यूज की समझ आ गई, 15 नंबर कैसे आएंगे, तो ये 15 नंबर आपके क्या हो गए बच्चों, पूरे हो गए। जहां तक क्लियर है, फिर आ जाओ जी आप लोग नेक्स्ट, फिर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव लेके आपको एक और पेपर देंगे, उसमें एक सेक्शन होगा बी जिसमें ऐसे लिखा होगा 9 into 4 विच इज इक्वल टू 36, और सेक्शन बी में आप लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 2। सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज थे ना वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में 15 एमसीक्यूज और क्वेश्चन नंबर 2 में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस। एक शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर का, 4 नंबर का, तो 9 शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर के, 36 नंबर के। ओके अब यहां पे आओ, एस डॉट क्यू का मतलब है शॉर्ट क्वेश्चन, एल डॉट क्यू का मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लिखा हुआ है मैंने कि कौन से चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ज्यादातर चांसेस है यही स्कीम फॉलो हो। ओके थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी सकता है बट कोई मसला नहीं। ओके अब यहां तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। तो सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 15 नंबर का, फिर सेक्शन बी में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 36 मार्क्स के, जो होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में 9 क्वेश्चन। अब हर क्वेश्चन जो होगा ना ऐसे होता है, यहाँ पे क्वेश्चन होगा आर करके एक और क्वेश्चन होगा, आप लोगों को इन दोनों में से एक क्वेश्चन लाजमी करना होगा अगर आप 4 नंबर लेना चाहते हो। अगर आप एक भी एमसीक्यू सॉरी एक भी शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ दोगे ना तो आप लोगों के 4 नंबर खत्म। आगे बात समझ, तो इन दो में से लाजमी करना होगा। इसी तरह देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे 9 जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हैं, या ये करना पड़ेगा या ये या ये या ये या इधर ये, इनमें से एक 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 इनमें से एक। ऐसा ना करना कि आप लोगों ने ये आता हो ये भी किया हो ये भी किया हो ये ऐसे 9 पूरे किए हो, ऐसे 9 पूरे करने से कुछ भी नहीं होगा। और का मतलब इन दो में से एक, इन दो में से एक, इधर इन दो में से एक। ओके आगे बात समझ, इस तरह आप लोगों ने 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आज जो पहले चैप्टर में से एक आएगा, दूसरे में से एक आएगा, तीसरे में से 2, चौथे में से 2, 5वें में से 1, छठे में से 2, 7वें में से 3, 8वें में से तो कुछ भी नहीं आएगा, 9वें में से 2, 10वें में से 1, 11वें में से 3, टोटल होंगे 18। देख लो ना 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, देखो ये एक है ना इसमें 2, तो 9 दूने 18 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके क्लियर है? अभी मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न समझा रहा हूं, इसके बाद हर चैप्टर के बारे में हर चीज बताऊंगा कि कैसे करना है। ओके फिर शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद आपको नीचे एंड पे पेपर के दिखेगा सेक्शन सी। सेक्शन सी होगा लॉन्ग क्वेश्चंस का, इसमें आप लोगों को ऐसे नजर आएगा सेक्शन सी 8 into 3 8 दिया 24। ओके यहां पे क्वेश्चन 3 होगा, इसमें भी एक क्वेश्चन इधर एक बात एक करना पड़ेगा 3, फिर क्वेश्चन 4 इनमें से एक, फिर क्वेश्चन 5 इनमें से एक। ओके टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल लॉन्ग कितने 6। अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे कौन से चैप्टर्स में से, एक आएगा 4 से,
एक आएगा 6 से, एक आएगा 7 से, एक आएगा 10 से, एक आएगा 11 से। टोटल कितने हो गए बच्चों? 6 हो गए। तो आप लोगों का इस तरह ये पेपर पैटर्न था पूरा। पेपर पैटर्न की समझ आ गई कि कैसे पूछा गया होगा पेपर? क्लियर है ये बात? अब आ जाओ नेक्स्ट। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं आप लोगों को। सबसे पहले वो बच्चे आ जाएं, क्या करते हैं जी, दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं आप लोगों को। पहली कैटेगरी में वो बच्चे आ जाएं जो 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेना चाहते हैं। ओके, क्लियर है? पहले उनके बारे में सब कुछ बताता हूं, फिर दूसरी कैटेगरी वाले आ जाएंगे जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं किया हुआ, एंजॉय किया है बस। ओके, इतना भी एंजॉय नहीं करना होता बच्चों, कुछ पढ़ना भी होता है, तो उनके बारे में भी बताऊंगा ताकि वो भी कुछ अच्छा कर सके। क्लियर है? अब सबसे पहले ये वाले जो बच्चे हैं, अगर आप लोग जो अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, जो अभी मुझे सुन रहे हो, अगर आप लोगों ने शुरू से पहले दूसरे चैप्टर से मेरी वीडियोस देखी है, तो आप लोगों ने ये बात फील की होगी कि मैंने हर कंसेप्ट बहुत बेसिक से दिया है। मैंने हर कंसेप्ट ये सोच के दिया है ना कि आप लोगों ने इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि मुझे पता है हमारे 9th के मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं यहाँ पे, स्पेशली मीरपुर बोर्ड वाले, कि उन्हें कंसेप्ट्स नहीं आ रहे होते, बेसिक बेसिक चीजें नहीं आ रही होती। इसीलिए मैंने हर चीज बहुत डिटेल में बताई है ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के बाद कहीं से और चीज पूछने की जरूरत ना पड़े। मैंने जब भी कोई कंसेप्ट आया है, बेशक वो 100वीं बार क्यों ना रिपीट हो रहा हो, मैंने बताया है। क्यों बताया है? पता चल गया ना, ताकि ये वीडियो देखने के बाद, मेरी वीडियोस देखने के बाद आप लोगों को किसी और के पास जाके ना पूछना पड़े कि ये कैसे होगा। हर चीज डिटेल में बताइए, हर चीज डिटेल में समझाइए। 20 बार कंसेप्ट आता था, 100 बार आता था, मैंने दिया है, हर क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। ऐसा ही है, पूरी बुक का हर क्वेश्चन उठा के देखो, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ होगा, हर क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, हर एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है। बेशक वो फॉर्मेटिव है, वो उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट मैंने पूरी बुक सॉल्व करवाई है। ओके, क्लियर है? तो स्टार्ट करें अब आ जाओ सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 में से आपने क्या क्या करना है? आपने एक्सरसाइज 1.3 प्लस 1.4 करनी है। 1.1, 1.2 और 1.5 नहीं करनी, ठीक है? उसमें से कुछ भी नहीं आएगा आप लोगों को। अब एमसीक्यू ज्यादातर चांस है इसमें से 1.3 में से आए, और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 1.4 में से। अब ज्यादातर आपने फोकस करना है 1.3 में जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स है ना, सॉरी कौन सी, एक्सपोनेंशियल और रेडिकल फॉर्म। रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में जाना, एक्सपोनेंशियल में से रेडिकल जाना, वहां से आ सकता है। फिर जो 1.3 में सिंपल कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, उनको सिंप्लीफाई करना इस तरह पूछा जा सकता है। ओके, क्लियर है? एक्सरसाइज आपने लाजमी करके जानी है। अगर वहां को छोड़ के कोई अनसीन भी आता है तो यही चीजें पूछी होंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बाहर से उठा के दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, हर चीज पड़ी हुई होगी। ओके, क्लियर है ये बात? तो चैप्टर नंबर 1 से आपने 1.3, 1.4 करनी है, फिर रिव्यू एक्सरसाइज जस्ट। ओके, रिव्यू एक्सरसाइज में देखने जो क्वेश्चंस हैं ना, वो आप लोगों को आते होंगे अगर आपने 1.4 अच्छे से की हुई है। ओके, क्लियर है ये बात? चैप्टर नंबर 1 का सब कुछ। फिर चैप्टर नंबर 2, जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये करके जाना। मैं लिख के दे रहा हूं कि पूरा पेपर करके आओगी, 75 में 75 लेके आओगी। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट। इसमें आपने जो शुरू में है ना कि S.N लिखता हूं, साइंटिफिक नोटेशन से ओ डॉट ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे जाते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे जाते हैं। ओके, ऐसा एमसीक्यू जा सकता है, ये तरीके आपको आने चाहिए। फिर लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे जाते हैं, ये भी आना चाहिए। ओके, उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इधर की एक्सरसाइज 4 और 5 करनी, उसके बाद रिव्यू।
आर रिव्यू एक्सरसाइज क्लियर है। फॉर और एक्सरसाइज 2.4 और 5 ही मैंने बहुत डिटेल में करवाई हुई है, बहुत अच्छे से करवाई हुई है, एक एक पॉइंट समझाया हुआ है, बहुत आसान है। ओके, ये दो एक्सरसाइज करके जानी है। 2.5 भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी लॉन्ग आ सकता है, बट इन्होंने जो स्कीम के मुताबिक तो नहीं आया हुआ, बट आप लोगों ने एक्सरसाइज करके जानी है। ओके, ताकि ऊपर नीचे हो भी आप लोगों को मसला ना हो। क्लियर है। देखो, पहले चैप्टर से दो एक्सरसाइजेस बताई, दूसरे से भी दो। अब आ जाओ तीसरे पे, चैप्टर नंबर 3। इसमें से क्या करना है, जस्ट 3.2 और 3.4 करके चले जो बोथ है, सिर्फ और सिर्फ 3.2 और 3.4 साथ रिव्यू एक्सरसाइज। पूरे चैप्टर्स बता रहा हूं, फिर ये भी बताऊंगा इधर से कंपेयर करके, सब कुछ बताऊंगा, जुड़े रहो यार, सारी टेंशन दूर करूंगा। फिर आ जाओ चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 में सबसे पहले तो सीधी सी बात है, 4.1 और 4.2 तो आप लोगों को आनी चाहिए। 4.1 और 4.2 तो भाई हर बच्चे को आनी चाहिए, जिसको ये नहीं आती ना, फिर क्या ही हो सकता है। देखो, ये तो सिंपल फैक्टराइजेशन है, जब फैक्टराइजेशन आएगी तो कुछ चीजें सीखोगे ना। ये एक्सरसाइज तो भाई हर बंदे ने करके जानी है, हर बंदे ने। ओके, क्लियर है। और इधर से आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का आएगा, चौथे के दो है ना, एक शॉर्ट क्वेश्चन इन दो एक्सरसाइज से आएगा। कोई भी आपको एक्सप्रेशन दी जाएगी, उसको फैक्टराइज करना होगा। ओके, क्लियर है। इसके बाद एक्सरसाइजेस नहीं बताता, एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चंस करके जाना। कोई भी दो एक्सप्रेशंस दी हो, उनका एलसीएम कैसे फाइंड करना है, उनका एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कर जाओ। फिर एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड कर जाओ, बाय डिवीजन मेथड वाले क्वेश्चंस कर जाओ। इसके बाद करके चले जाओ स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। बहुत है ये टॉपिक्स, जस्ट ये करके चले जाओ, कोई भी क्वेश्चन इधर से बाहर नहीं आएगा। ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस के रूट पे डिवीजन मेथड बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अगर छोड़ के वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, दो एक्सप्रेशंस दी हो, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो, इस तरह भी आ सकता है उनका। फिर एचसीएफ और एलसीएम वाला वो फार्मूला होता है ना, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय क्यूजे वाला। जस्ट इस तरह के क्वेश्चंस करके चले जाओ। पहले दो एक्सरसाइजेस करो, फिर एलसीएम और एचसीएफ ये करो, फिर एचसीएफ एलसीएम ये पी मल्टीप्लाई बाय क्यू वाला फार्मूला कर जाओ, फिर एचसीएफ डिवीजन मेथड से कर जाओ, और स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, ज्यादातर चांसेस है 80% चांस है लॉन्ग यहीं से आएगा। ओके, 80% चांस है, बट अगर इधर से नहीं भी आता, एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड पूछ लेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ पूछ सकते हैं, यही चीजें पूछेंगे, इधर से बाहर नहीं जाएंगे। ये वाला फोकस क्लियर है, ज्यादातर यही चांस है। फिर आ जाओ 5 पे, चैप्टर नंबर 5। इसकी ये तो बहुत आसान ही सा चैप्टर है, ये 5.1 और 5.4 करके चले जो साथ रिव्यू एक्सरसाइज, रिव्यू इसकी भी करनी है। ओके, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत आसान सा चैप्टर है। देखो 5.1 में क्या है, वो मतलब कोई भी एक एक्सप्रेशन दी होती है, उसमें से x फाइंड करना होता है, अननोन फाइंड करना होता है। क्या करना होता है, कुछ डिवीजन में हो मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी साइड कुछ मल्टीप्लिकेशन में हो जाके डिवाइड कर दो, कुछ प्लस हो रहा हो माइनस कर दो, मतलब जो चीज फाइंड करनी है उसको अकेला करना है, सिंपल शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में, ऐसा ही है। फिर 5.4 में आप लोगों की इनइक्वालिटीज आ जाती है, वो कंसेप्ट है। फिर जो आपकी 5.3 और 2 और 3 है ना, उनका आप लोग कुछ भी ना करना, इनमें सिंपल एक क्वेश्चन देखे चले जाना कि जब हम ये मॉड्स खत्म करते हैं तो दूसरी जगह प्लस माइनस आता है, कैसे आता है, इसमें स्क्वायर रूट कैसे खत्म करते हैं। ओके, ये आपको आता होगा ना, बाकी वही किस्सा है, एक्स फाइंड करना। क्लियर है ना, भी देखो मसला नहीं है, बट देख जाना यार, 2 मिनट लगेंगे। अब आ जाओ छठे पे, चैप्टर नंबर 6 में कर जाओ 6.234 बस, साथ रिव्यू एक्सरसाइज। ओके, 6.2 में बहुत आसान करके ये चीजें समझाई हुई है, एक बार वीडियो देखोगे ना दुआएं दोगे कि इतनी आसान करके बताई हुई है। एक वीडियो देखती हो ना, सवाल ही नहीं पैदा तो समझना है आप लोगों को, समझ आएगी, मैं लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ समझ आएगी।
ओके क्लियर है। इसके साथ साथ रिव्यू एक्सरसाइज 6.2 में से लॉन्ग की अगर मैं बात करूं, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हो, बाकी 5 फाइंड करनी हो, इस तरह का आ सकता है। फिर 6.3 इसमें आई थिंक एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड्स प्रॉब्लम में बात इंपॉर्टेंट है, करके जाना, ये वर्ड्स प्रॉब्लम ना छोड़ के जाना। 6.4 तो बड़ी आसान एक्सरसाइज है। ओके यहाँ पे 7 फार्मूलाज लेके यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करवाए थे। ओके अब 7 पे आओ, बहुत डिटेल वाला चैप्टर है, ये बहुत लंबा, कुछ चीजें बताता हूं वो करके जाना। 7.1 में दो चीजें, मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला, इन दोनों के क्वेश्चंस लाजमी करके जाना। ओके क्लियर है, मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला के, क्लियर है ना ये बात। फिर आ जाओ 7.2, 7.4 की कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां, 12वां, ये क्वेश्चंस कर जाओ। देखो ये क्वेश्चंस करने से आपकी इस पूरी एक्सरसाइज के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके लाजमी करके जाना। जहां तक बात समझ आ गई, ओके क्लियर है। 7.2, 7.3 पे चले। फिर 7.3 से 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये कर लेना। ओके ये क्वेश्चंस करोगे, यहां के भी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है ना ये बात। ओके फिर 7.4, तीसरा कर लो, चौथा कर लो, 5वां कर लो, 7वां, 8वां, 9वां, ये क्वेश्चंस कर लो बस। 7.1 में जस्ट मिड पॉइंट फार्मूला याद रखो कैसे अप्लाई होता है, डिस्टेंस फार्मूला याद रख लो कैसे अप्लाई होता है। 7.2, 7.3, 7.4 इधर से याद रखना आप। 7.2 में स्लोप्स वगैरह, स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं, ये चीज फाइंड करने के बारे में पूछा जा सकता है। फिर इक्वेशन मतलब जब लेंस पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, ये कंसेप्ट अच्छे से करके जाना, शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। फिर ये एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली, जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो, वो वाले कंसेप्ट। 7.5 रहने दो, वो आप लोगों ने नहीं करनी। ओके क्लियर है यहां तक आप लोगों को। 7.2, 7.3 था और 7 पॉइंट यहां पे, सॉरी 7.4 भी है, अभी 7.5 आपने नहीं करनी। आगे बात समझ, यस 7.34 भी बता दी, 7.2, 3, 4, ये एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट करके जाने हैं। और 7.3 का क्वेश्चन 13 नहीं लिखा, 13 करना, 13 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। और 7.4 का क्वेश्चन 4 अच्छे से करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 7 पॉइंट इसका क्वेश्चन 13 जो है ना, वो कोई जो इक्वेशंस दी हुई है उनको पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये वाली चीजें। और 7.4 का ये इंटीरियर एंगल्स फाइंड करना ट्राइंगल के। आगे बात समझ, और इसके साथ साथ रिव्यू एक्सरसाइज कर लेना। ओके ये उन बच्चों के लिए जो पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं जस्ट। फिर चैप्टर नंबर आ जाओ 8 नहीं है 9 पे, 9 की 9.3, 4 और 5 कर जाओ। ओके 1 भी आसान है, थोड़ा बहुत देख लेना बट जरूरत ही नहीं है, जस्ट ये कर जाओ। ये एक्सरसाइज इसलिए बता रहा हूँ, ये स्किप भी कर दे मसला नहीं है, बट ये इसलिए बता रहा हूँ ये बहुत आसान है। दो फिगर्स दी हुई है ना, मतलब यार इतनी आसान है कि उनकी साइड दी हुई है, एरिया निकाल लो, पैरेलल साइड्स की रेशियो का स्केयर। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ वॉल्यूम निकाल लो, पैरेलल साइड्स की रेशियो इज इक्वल टू कोई भी दो साइड्स लो पैरेलल, उनका क्यूब ले लो। बहुत आसान है, कर जो, ग्रेवी के नंबर है। ओके चैप्टर 10 रहने दो, स्किप कर दो, खत्म नहीं करना। फिर चैप्टर 11 की दो एक्सरसाइजेस 2 और 3। 11.2 में मीडियन या मॉड का जो ग्रुप डेटा है ना, उधर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा इधर से। ओके आगे बात समझ, ये सारी चीजें आप लोगों ने करके जानी है, सारे चैप्टर्स की चीजें बता दी हैं। बाकी सारा तो आसान है, एक चैप्टर थोड़ा सा 7 का मसला है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैंने बहुत डिटेल में चीजें समझाई हुई हैं। जस्ट ये क्वेश्चंस कर जाना,
ये दो इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बात समझ, ये सारा कंप्लीट हो गया। अब यहां पे आओ, चैप्टर 1 का क्वेश्चन इनमें से आएगा, आप लोगों को आता होगा। इसके साथ चैप्टर 3 का क्वेश्चन होगा 3.2 में से, वेन डायग्राम के रिलेटेड हो सकता है, यूनियन इंटरसेक्शन के रिलेटेड हो सकता है, दोनों आते हैं। 6 पे आओ, ये आएगा 6.5 से, कौन सी है वो, इसमें बेरिंग वाली, ये नहीं करनी, इसको छोड़ दो। इसके साथ तीसरे वाला जो आएगा ना, वो चौथी एक्सरसाइज से डोमेन फाइंड करना, रेंज फाइंड करना, उसमें से क्लियर है, बहुत आसान एक्सरसाइज हो जाएगा, हलवा है ये भी। फिर तीसरा दूसरे में से या सातवें में से, दूसरे की 2.45 में से आ सकता है, ओके, या सिंपल ये वाली चीज इसमें से आ सकता है, यही आएगा। फिर जो आपके पास सातवें में से 2, 3, 4 किसी जगह से भी आ सकता है। ओके, कोई भी स्लोप फाइंड करने के बारे में पूछा जा सकता है, कोई भी इक्वेशन फाइंड करने के बारे में पूछा जा सकता है, जब लाइंस पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, जो भी हो। ओके, क्लियर है। फिर इसके साथ नेक्स्ट हो पांचवें और चौथे में से, पांचवें में से 5.1 या 4, बहुत आसान। चौथे वाला भी आता होगा आप लोगों को, यही कोई पहली दो एक्सरसाइजेस में से आएगा। फिर इधर आ जाओ, छठा और नौवां, ये छठे में से जो आएगा ये आपको आता होगा, छठे में है ना 6.4 से आएगा। ओके, एक साइड दूसरी साइड के बराबर प्रूव करना। एंड नौवे में से ये तीन कर जाना, इन्हीं में से कोई होगा। ओके, फिर सातवें और 11वें में से, ये 11वें वाला बहुत आसान होगा, मीन मीडियन मॉड निकालना अनग्रुप डेटा के लिए। सातवां कोई इसी तरह क्वेश्चन होगा जैसे बताया है। 10वां रहने दो, इसके साथ 7वां होगा, कर लोगे। 9वां और 11वां, चौथा और 11वां, 9वां और 11वां, चौथा और 11वां, इन्हीं में से चीजें आएंगी। उम्मीद है कि 18 में से ज्यादा नहीं भी ना, 14-15 चीजें, 14-15 क्वेश्चन इधर से आएंगे। ओके, एंड लॉन्ग क्वेश्चन 6 है ना, एक मैंने आपको चैप्टर 10 स्किप करवाया है, वो ना करना, वो भी 10.2 में से लॉन्ग आएगा, बाकी इन्हीं में से लॉन्ग आएंगे। ओके, क्लियर है ये बात आप लोगों को। अगर आप लोग ये सारी चीजें करके जाते हो ना, 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आएंगे। ओके, 18 में से कह रहा हूं 15-16 शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, 6 में से 6 के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ओके, 3 करने, 5 तो आएंगे ना, बट इन्हीं में से आएंगे। 10 में से जो आएगा वो 10.2 में से आएगा। ओके, क्लियर है ये बात, आगे समझ आप लोगों को ये बातें। अब आ जाओ हमारे वो भाई जो सिर्फ पास होने के लिए, पास होना चाहते हैं, ठीक है। ओके, अब उनका नंबर आ गया यार, कोई भी जो बच्चा है ना, उसको एटलीस्ट चैप्टर 1 तो आता होगा, पहले की 1.3 और 1.4 के साथ साथ रिव्यू एक्सरसाइज के सारे एमसीक्यूज कर लो। ओके, चैप्टर नंबर 2 में 2.4, 2.5 के साथ साथ पहली दो में एस डॉट इन साइंटिफिक नोटेशन को ओ डॉट इन ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर लॉग वाली फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल वाली को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके साथ साथ रिव्यू एक्सरसाइज। तीसरे चैप्टर की 3.2 और 3.4 कर जाओ। इसके साथ साथ पांचवा तो आसान है यार, 5.1 और 4 कर लो, बस इनफ है। 2 और 3 के एक क्वेश्चन देख लेना कि ये चीज, इस चीज को जब खत्म करते हैं प्लस माइनस कैसे आता है, स्क्वायर रूट कैसे खत्म करते हैं, बाकी एक अननोन फाइंड करना होता है, सिंपल। फिर चैप्टर 11, जस्ट 11.2 और 11.3 मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, समझ आ जाएंगी आप लोग। जस्ट ये करके तुम लोग चले जाओ ना, तुम लोगों का पेपर पास है। ओके, इतना तो कर ही सकते हो ना, 3 छुट्टियां अल्लाह के बंदो, ये तो मतलब तीसरा तो आता ही होगा आप लोगों को, यूनियन इंटरसेक्शन, डोमेन रेंज, ये चीजें। दूसरा मुश्किल है यार, लॉग ही फाइंड करना है, 1 लाख में 2 मल्टीप्लाई और 1 लाख लाख प्लस हो जाते हैं, डिवाइड और माइनस, यही कंसेप्ट है। पहला मुश्किल है, एलसीएम सेल्सियम लेके काटना छाटना होता है, एक नंबर फाइंड करना होता है जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई ना कर सके, मुश्किल है। मीन मीडियन मॉड, प्रोबेबिलिटी वाला, बहुत आसान चीजें, ये भी आसान है यार, मतलब देखो कितने नंबर आएंगे। 11.2 का एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का 3 शॉर्ट इन्होंने कहे हुए, बट 2 आएंगे, कंफर्म आएंगे, और 2 एमसीक्यूज लगा लो। 18 से 20 मार्क्स का पेपर इधर से पक्का है, अगर 3 शॉर्ट आते हैं 22-23 मार्क्स का पता है, बट 2 तो आएंगे ना, 2 तो कंफर्म आएंगे, 18 नंबर कंफर्म। हाँ, एक्सरसाइजेस के एमसीक्यू सारे चैप्टर्स के करके जाना। फिर
18 ये पहले चैप्टर का शार्ट कर लो, 22 तीसरे का कर लो, 26 उसके बाद कौन सा रह गया जी, पांचवें का कर लो, 30 तो ये हो गए। अभी जो 15 जो एमसीक्यूज है ना, 10 भी ठीक हो गया, 40 तो हो जाते हैं। 2 मैंने यहाँ पे लगाए हैं इसमें, बाकी 13 बचे, 13 में से 10 भी ठीक हुए, 40 मार्क्स पास हो रहा है। आगे बात समझ, बट ये चीजें करके जाना, बहुत अच्छे से करके जाना, ओके कंसेप्ट समझ के जाना। बुक में से ना भी आए तो आगे तुम लोग कर लो, आएगा बुक में से, बट ना भी आए तैयार रहना है इस चीज के लिए। फिर अगर क्या, अगर इज्जत से पास होना चाहते हो ना, इज्जत से पास का मतलब है कोई मतलब 50 एक नंबर लेना चाहते हो, 4.1 कर लो, 4.2 कर लो, और स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड कर लो। आखिरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। 7वें चैप्टर में से 7.3 का क्वेश्चन 13 कर जाओ, 7.4 का क्वेश्चन 4 कर जाओ, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि ये कंफर्म आएंगे, बट अगर आ गए तो तुम लोगों के तो 8 नंबर बढ़ जाएंगे ना। फायदा है या नहीं है, फायदा ही फायदा है यार। तो क्वेश्चन करके जाने, क्या पता एक लग जाए, एक लग गया तो किधर पहुंच जाओगे, सीधी नैया पार हो जाएगी। जस्ट ये कर जाओ, ये कर जाओ। छठा चैप्टर भी थोड़ा सा तरद्दुत अगर करते हो ना, और थोड़ी सी मेहनत करते हो, 3 दिन पढ़ लो यार। फिर छठे में से 7.3 और 4 कर जाओ, बहुत है, तुम लोगों का मोस्टली पेपर हो जाएगा। और अगर ये चीजें तुम लोग करके जाते हो ना, 50 से ज्यादा नंबर लेके आओगे, बट करके अच्छे से जाना यार, ये ना हो कि मतलब गलतियां करके आ जाओ। जो चीज लिखना अच्छे से लिखना, बेसिक भी मैंने बहुत अच्छे से बताई हुई है। अगर ये सारी चीजें तुम लोग करके चले जाते हो, 50 प्लस नंबर ले लोगे, और ये चीजें 3 दिन में हो सकती है, ओके क्लियर है। आप में से कोई भी जो बच्चा है ना, उसको किसी भी जगह कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो किसी भी टाइम हमसे पूछ सकता है। आप लोग किसी भी टाइम पूछोगे ना, किसी भी टाइम कॉल करोगे ना, सर ये चीज है, ये समझ नहीं आ रही, ये बता दे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम आप लोगों को ना बताएं। 24/7 अवेलेबल है, किसी भी टाइम कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ये चीज में इस इश्यू है, ये सॉल्व कर दें, ये नहीं समझ आ रही, यहाँ से बताएं, बता दें, तो मैं खड़ा हूं आप लोगों के साथ। ओके किसी भी टाइम कॉल करोगे ना, मैं बताऊंगा। बट आपने क्या करना है, आपने अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप लोगों का पेपर अच्छे से निकल जाए। तो ये आप लोगों का पूरा पेपर पैटर्न। फिर 75 आउट ऑफ 75 जिन्होंने लेने, उन्होंने कैसे तैयारी करनी है। फिर जो बच्चे जिन्होंने पूरा साल मौजें की, उन्होंने क्या क्या तैयार करना है ताकि उनकी नैया भी पार लग जाए। ओके फिर जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, यहां तक कर लें, चौथा चैप्टर थोड़ा सा देख लें, मतलब ये कर ही लो यार, थोड़ा सा पास होना, इज्जत से पास हो जो, ये चीजें भी कर लो। उसके बाद एक आप लोगों को यार दे रहा हूं मैं कि कोई भी इश्यू आता है ना कहीं पे भी, तुम लोगों का भाई तुम लोगों के साथ है, किसी भी टाइम कुछ भी पूछना हो ना, पूछ लो, क्लियर है। मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा, जिधर से पूछोगे, जिधर से फंस रहे हो भाई है ना, बस तुम लोग मेहनत करते रहो, जो मसला है पूछो, मैं बताऊंगा। ओके क्लियर है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स का पूरा पेपर पैटर्न भी एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ताकि अल्लाह करे आप लोग जो पूरा साल नहीं पढ़े के आ रहे, मेहनत नहीं करके आ रहे, बस एंजॉय करते रहे हो, वो भी कुछ कर ले, क्लियर है। बट आज देख लो, अगले साल ऐसा मत करना, शुरू से वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह, साथ साथ करना। अगर मैथ्स नहीं भी आती ना, मैं यार गारंटी देता हूँ तुम लोगों को, मैं एक एक चीज ऐसे पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि तुम लोगों को 9th की भी नहीं आती, 8th की भी नहीं आती ना, मैं 10th में तुम लोगों को सिखाऊंगा। बट शर्त यह है कि तुम लोग फोकस करके आओगे, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, तुम्हारे दोस्त को आ सकती है, तुम्हारी क्लास में बैठे बच्चों को आ सकती है, मुझे आ सकती है, तो तुम्हें भी आ सकती है। ओके आएगी, इसका कोई और भी समझ आएगा। लोगों ने फोकस करना है, एक एक चीज साथ करनी है, जो मसला है भाई खड़ा है तुम लोगों के साथ, किसी भी टाइम पूछ सकती हो। ओके क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।